दोस्तों, बात की जाए ऐसी गाड़ी की जो दिन रात बिना थके चले, पैसेंजर्स को प्रीमियम फील दे और जेब पे भी भारी ना पड़े, तो कमर्शियल सेगमेंट में और बड़ी सी एक टक्कर भी दे, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक गाड़ी की, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस प्राइम HB। बायोफ्यूल की ये गाड़ी रहने वाली है जिसमें CNG और पेट्रोल पे ये गाड़ी चलेगी। जी हाँ, ये गाड़ी आम ग्राहकों के लिए नहीं है, बल्कि उन ग्राहकों के लिए है जो कि टैक्सी और फ्लीट बिजनेस में हो, जिनको एक नो नॉनसेंस परफॉर्मेंस चाहिए रहती है गाड़ी से। आज इसी गाड़ी के बारे में हम हर एक चीज़ कवर करेंगे। इसका माइलेज चेक करेंगे, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, बूट में हालांकि इसका CNG है जो बूट में शायद स्पेस नहीं भी दे, तो ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे और एक इसके सेफ्टी फीचर्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल MK Fit Wheels पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक की। फ्रंट से अगर इसको देखें तो ये आपकी वही ग्रैंड i10 नियोस जैसी ही दिखेगी। जो आपका सिग्नेचर हो गया, ये जो आपका सिग्नेचर बम्पर हो गया, और ये जो आपके हेडलैम्प्स हो गए, हेलोजन हेडलैम्प्स, और जैसा कि ये रहने वाली है आपके कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो इसमें क्या एलॉयज़ ना देते हुए ये स्टील रिम दिए गए हैं, जिसमें आपको टायर की प्रोफाइल मिलने वाली है 165 70 14। उसके अलावा ये आपका इंडिकेटर यहाँ हो गया, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड ORVM है। इसके अलावा जो इसमें जो मिरर एडजस्टेबल है वो इलेक्ट्रिकली स्विच से एडजस्टेबल है। उसके लिए कोई यूँ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई नॉब हिलाना पड़ेगा, नहीं, ये एक अच्छी चीज़ दी गई है इसमें। उसके अलावा जो आपके ये ग्रैब हैंडल्स हो गए, जो डोर हैंडल्स हो गए आपके, ये आपको सिंपल ब्लैक में मिलने वाले हैं। यहाँ बाहर की लग जाएगा आपको ड्राइवर एंड पे। उसके अलावा एक ये बैजिंग मिल रही है आपको i10 की, सेम यहाँ राइट प्रोफाइल पे और लेफ्ट प्रोफाइल पे भी मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं वही अपना ओल्ड स्कूल एंटेना मिल रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ आफ्टर मार्केट कुछ छोटा मोटा कुछ कराना चाहें, जैसे रूफ रेल्स वगैरह लगाना करना, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। यहाँ तो एक सिंपल स्वीट सी गाड़ी रहने वाली है ये आपको शार्प टेल लैंप देख रहे हैं आप। उसके अलावा ये इसमें रियर डिफॉगर मिल रहा है हमें, ये बैजिंग मिल गई हमें हाई CNG की, CNG है प्लस साथ में पेट्रोल है। उसके अलावा जो इसका नाम रहने वाला है प्राइम HB स्टैंड्स फॉर हैचबैक। साथ में हमें 2 रियर पार्किंग सेंसर भी मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छा फीचर हुआ। बड़ी शॉर्ट सिंपल स्वीट सी गाड़ी हुई आपकी, और बिज़नेस में काफ़ी अच्छी यूज़फुल भी साबित होगी। तो ये अब आते हैं इसके कैबिन के व्यू पे, क्योंकि यार कमर्शियल गाड़ी है तो एक तो ड्राइवर के बारे में भी सोचना है और पैसेंजर कंफर्ट के बारे में भी सोचना है। ड्राइवर का आप ये देख सकते हैं कि जो हमें सीट्स मिल रही है ये एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें चारों ही पावर विंडोज़ मिलने वाली है, और जो कम्पिटिटिव ऐसी गाड़ियाँ आती है उसमें ऐसे पावर विंडोज़ नहीं मिलते, चारों ही पावर विंडोज़ है। सबसे अच्छी बात ये है, लॉक अनलॉक यहाँ मिल रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो मिरर रहने वाले हैं किसके, ORVM के, तो वो इससे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अब हम आते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल पे। तो स्टीयरिंग पे हमें यहाँ मिल जा रहा है, सिंपली पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ इसकी। ये प्राइमरी की जो हमें मिलने वाली है उसमें हमें ये लॉक अनलॉक और ये वाला फीचर मिल रहा है, और साथ में जो दूसरी हमें मिल रही है वो एकदम प्लेन टाइप की रहने वाली है। इसमें हमें कोई वैसे बटन नहीं मिल रहे हैं। की फॉब इसमें जाएगा अपना सिंपली की ओल्ड स्कूल टाइप में, और जो मिलने वाला है CNG पेट्रोल के बीच में स्विच करने के हिसाब से, और लो बीम हाइट एडजस्ट करने के हिसाब से, और नीचे दिया गया हमारा ये फ्यूज़ बॉक्स। स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग पे देखिए जो हमें कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, ये जो मेन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है इससे जो चेंज हो रहा है MID पे, वो ये चीज़ चेंज हो रही है। ये सेटिंग्स के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। ये ऐसे स्पीडोमीटर, और साथ में जो कितने किलोमीटर चल चुकी है, कितना टाइम हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमें पता लग पा रही है। तो ये 2 चीज़ें ही हैं। 3.5 इंच की ही MID हमें मिलने वाली है, डिजिटल MID। उसके अलावा ये हमारा एनालॉग स्पीडोमीटर का हो गया, ये एनालॉग RPM काउंट का हो गया, ये CNG का आपको यहाँ मिलने वाला है,
और जो पेट्रोल का लेवल है वो यहाँ पे मिलने वाला है। इसको फिर से हम ये सेट कर देते हैं जो स्पीडोमीटर वाले पे था। या उसके अलावा जो हमें मिल रहा है स्टीयरिंग पे, जो ये माउंटेड कंट्रोल मिल रहे हैं कॉल के हिसाब से और ब्लूटूथ से जो कनेक्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट हमारे इंफोटेनमेंट के साथ में, तो ये वॉल्यूम वगैरह और उसके हिसाब से कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। उसके अलावा जो सिंपल जो मिलने वाला है ये इस टाइप का, ये जो सर्कुलर वाला जो नॉब है वो फ़ैन के लिए मिल रहा है। ये डीफॉगर ऑन ऑफ करने के हिसाब से ये सेंटर में ये रहा। और उसके अलावा ये इस टाइप से जो सिंपल हमारे अदर गाड़ियों में भी आते हैं वैसे मिल जा रहे हैं। मतलब बहुत बेसिक सा। और एक जो चीज़ ध्यान में रख के इन्होंने की है वो ये है कि जो चार्जिंग के हिसाब से इन्होंने सोचा है, जो आज के टाइप की सी टाइप की चार्जिंग है उसके हिसाब से इन्होंने सोच लिया। और ये 12 वोल्ट का ऑलमोस्ट 120 वाट का इन्होंने ये अडेप्टर के हिसाब से दे दिया है। ये आपके वेंट्स ऐसे मिलने वाले हैं, एसी के वेंट ये यहाँ पे हैं। उसके अलावा ये 4 वेंट्स मिल रहे हैं हमें और 4 स्पीकर्स हैं इस गाड़ी में, 2 आगे वाले गेट पे 2 पीछे वाले गेट पे, तो वो अलग से फिट होंगे, वो कंपनी में एक्सेसरी पार्ट में कवर होगा। और ये आपका जो IRVM मिलने वाला है, ये मैनुअली IRVM मिलने वाला है हमें। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि नाइट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं जो एक नॉब आता है अदर गाड़ियों में। बस ये सिंपल बेसिक सा इसमें रहने वाला है। इंटीरियर इसका ठीक है, ओके सा, ग्रे और वाइट का कुछ मिक्सचर है इसका इंटीरियर का। तो अब आ जाते हैं इसके बैक रो पे। बैक रो में सबसे अच्छी चीज़, एक प्लस पॉइंट एक कमर्शियल गाड़ी सेगमेंट का होने का, इसको एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इसमें रियर AC वेंट्स हैं। मतलब पीछे पैसेंजर का बहुत एक अच्छा ध्यान रखा गया है। प्लस पीछे भी हमें जो चार्जर मिल रहा है, तो मतलब फ़ोन वगैरह चार्ज करने के हिसाब से पैसेंजर के हिसाब से अच्छा ध्यान दिया गया है। और ये इसका लेग स्पेस एरिया, डिसेंट सा लेग स्पेस एरिया है। उसके अलावा जो अच्छी चीज़ ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। मतलब कि पूरा कंफर्ट पे काम किया है Hyundai ने पैसेंजर के, और इस गाड़ी को लिटरली कमर्शियल के हिसाब से अच्छा बनाया गया है। ये आपका सीट कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। ये है इसका बैक रो। तो भाइयों अब बात करते हैं बिज़नेस के उस पार्ट की जो कि प्रॉफिट तय करता है, यानी कि इसका इंजन और माइलेज। इसमें हमें मिलने वाला है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर बायोफ्यूल कापा का इंजन। ये पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस के साथ आता है और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है। पेट्रोल मोड में ये जनरेट करेगा अराउंड 83 PS की पावर और 113.8 Nm का टॉर्क। और वहीं CNG में पावर थोड़ी सी कम होके 69 PS हो जाएगी और जो टॉर्क हो जाएगा वो होगा 95.2 Nm। और जो कंपनी इसका जो माइलेज कह रही है गाड़ी का, वो CNG में हो रहा है 27.32 किलोमीटर पर लीटर, सॉरी पर किलोग्राम। और इसका मतलब कि कम खर्च और ज़्यादा कमाई। इसमें 37 लीटर का तो पेट्रोल टैंक मिल जाएगा हमें, और ये 60 लीटर का जो अप टू वाटर इक्विवेलेंट 60 लीटर का जो इसमें CNG टैंक मिल रहा है। इसकी वजह से बूट में एक अपन ये देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्पेस है अपने पास में। कुछ छोटा मोटा धुला पतला सा सामान यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर टायर यहाँ मिल रहा है। तो ये इसका डिसेंट सा आपका बूट रहने वाला है, जिसमें कि आप कुछ ज़्यादा चीज़ें तो रख ही नहीं सकते हो। डालते हैं गियर और बताते हैं हमारे भाई लोगों को जिनको अगर टैक्सी रिलेटेड इसको अपने बिज़नेस में चलाना हो तो कैसा रहा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस। जो एक अच्छा फीचर सेट किया गया है, जो भी उस कंपनी को ओन करेगा उसका ये रहेगा फ़ायदा कि इस गाड़ी को 80 किलोमीटर के हिसाब से सेट की गई है। 80 किलोमीटर्स पर आवर के अकॉर्डिंग ये जा सकती है हाई इसकी टॉप स्पीड, तो वो स्पीड लॉक है। तो इससे क्या होगा कि जो बिज़नेस रन कर रहे हैं उनके लिए कि ये बढ़िया खुशी की बात होगी कि कोई भी उनका कार को इतनी स्पीड में नहीं चला रहा है, या किसी पैसेंजर को अगर स्पीड से डर भी लगता है तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है इस कंपनी ने। पहला थोड़ा सा हम शूट कर रहे हैं सिटी साइड के लिए
क्योंकि मोस्टली अगर ये कार ज़्यादा ड्राइव होगी तो सिटी पर्पस के हिसाब से हो सकती है, कोई अपनी प्राइवेट कंपनी चलाना चाहता है जैसे ओला उबर टाइप से, तो इस कार को वो बिल्कुल अपने ऑप्शन में रख सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें ड्राइवर के लिए हाइट सीट एडजस्टमेंट वाली सीट्स दी गई हैं। उसके अलावा पीछे पैसेंजर रो के लिए आपको नेक रेस्ट में एडजस्टेबल नेक रेस्ट मिल रहा है, और एक अच्छी बात ये कि चारों पावर विंडोज़ मिल रहे हैं। नहीं तो इसके कम्पिटिटिव की जो कार्स आती हैं उस हैचबैक में ये चीज़ नहीं मिलती, पावर विंडोज़ नहीं मिल पाती है। उसके अलावा एडिशनल जो फीचर्स वगैरह है वो मैं और आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब अगर इसको ग्रैंड i10 के साथ कंपेयर करूं जो प्राइवेट के हिसाब से चल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड वाला एक फैक्टर दे दिया है। उसके अलावा पैसेंजर के हिसाब से, पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं इसमें। अच्छे 6 एयर बैग्स दिए गए हैं इसमें, 2 कर्टेन पे हो गए फ्रंट ड्राइवर के यहाँ, पैसेंजर के यहाँ, और 2 रियर रो पैसेंजर रो के लिए, टोटल 6 हो गए। अच्छा है, बायोफ्यूल इंजन है इसमें, सीएनजी और पेट्रोल के हिसाब से। मतलब सीएनजी में कंपनी इसका एस्टिमेटेड जो माइलेज या एवरेज कह दीजिए वो कैरी अराउंड 30 किलोमीटर के आसपास, और इनकेस पेट्रोल में ये चलेगी तो पेट्रोल में लगेगा 21.5 के आसपास का। सीट्स भी इसकी अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं। मतलब अगर लॉन्ग रूट पे भी ड्राइवर इसको लेके जाता है तो ड्राइवर ऑल्सो विद पैसेंजर्स सब लोगों को कंफर्ट ही मिलेगा। एक हैचबैक के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसका जो ORVM दिया है, ORVM की साइज़ काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी अच्छा एरिया कवर कर पा रहा है वो। और इससे रिलेटेड भी एक फ़ीचर इन्होंने ये दिया है कि जो मिरर जो एडजस्ट होगा वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है उससे एडजस्ट होगा, ना कि कोई पर्टिकुलर ऐसे नॉब दे देते हैं। मतलब हाँ, Hyundai अपनी गाड़ियों पे कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि वो किस तरीके से बिज़नेस पर्पस के लिए जो गाड़ियाँ चलती है उन पे कैसे काम करना है, उस पर भी उनका अच्छी एक्सपर्टीज़ हो रही है धीरे धीरे। साइड बाय साइड उनके जो ऐसा सेगमेंट होता है जिससे जिनको लगभग 14-15 लाख की गाड़ियाँ पसंद आती है, या सेडान टाइप की कार्स हो गई, या आप ले लो कॉम्पैक्ट SUVs हो गई, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा काम कर रही है Hyundai। एंड स्पेशल थैंक्स टू चित्तौड़ Hyundai, जिनकी वजह से इस गाड़ी का हम पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं और एक अच्छा सा कंटेंट शूट कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ 3.5 इंच की जो MID दी गई है स्पीडोमीटर, और उसके अलावा जो राइट हैंड साइड में दिया है वो आपका एनालॉग स्पीडोमीटर हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ये आपका RPM कट काउंट हो गया। ये जो पर्टिकुलर ये मॉडल है, ये मतलब कंपनी ने डेडिकेट किया है कि टैक्सी लाइन में चल सके, और इसका एक्स शोरूम बता दूंगा वीडियो में ही। एक्स्ट्रा अगर एक्सेसरीज इसमें लगा सकते हैं तो आप ये रेन वाइज़र अलग से लगवा सकते हैं Hyundai से लेके, या आफ्टर मार्केट भी चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, उसके लिए वो ऑप्शन भी कंपनी ने रखा है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो एक्सेसरी पार्ट में कवर होगा। और सिटी ड्राइव में आपको लगभग दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके हाईवे के ड्राइव एक्सपीरियंस पे। हैचबैक है, छोटी गाड़ी है, सिटी में भी मज़े से इधर से उधर निकल जाती है। तो देखो टर्निंग रेडियस भी छोटा सा है, बढ़िया कमाल का टर्निंग रेडियस। छोटी गाड़ी होने का एक ये फ़ायदा। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि वास्तव में 80 तक ही लॉक है स्पीड या उससे ऊपर जा सकती है।
और थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा इस गाड़ी को लेके ब्रेक टेस्ट जैसी चीज़ करने में, तो अपन इसमें ब्रेक टेस्ट तो नहीं करेंगे। खैर 80 की स्पीड है, आराम से कंट्रोल की जा सकती है, वो कोई ऐसी भागती हुई स्पीड नहीं होती है। ये 70 तक आ गए हैं हम लोग, चौथा गियर है, देखते हैं 74। साइड मिल गई है। 80 पे ले जाने देंगे नहीं देंगे लगता है ट्रक वाले। कहीं इससे पहले हमारा हाईवे का शॉट खत्म ना हो जाए। सेवेंटी 80 पे आते ही इसने एक नोटिफिकेशन दिया, रिड्यूस स्पीड। तो ये फिर से दिया है, तो ये चीज़ अच्छी है, कंट्रोल में रखेगी। जा तो सकती है, 81 टच कर चुकी है, 83। हाँ मतलब जा सकती है अभी। आई थिंक ये क्या एकदम ब्रांड न्यू व्हीकल है। जब आरटीओ में इसको आप ले जाके इसको सैंक्शन कराओगे कमर्शियल व्हीकल के लिए, तो उस टाइम पे इसमें कुछ डिवाइसेस लगेंगे, कुछ पैनिक बटन्स लगेंगे। तो उस डिवाइस लगने के बाद में वो स्पीड एकदम आपकी 80 के ऊपर जाने ही नहीं देगा, वो तब लॉक होगी। और कंपनी का भी मेन टारगेट इस व्हीकल को निकालने का इसीलिए है ताकि जो कमर्शियल लाइन हो उसमें ये गाड़ी ज़्यादा जा पाए रादर देन प्राइवेट के लिए भी ग्रैंड आई10 आती है। और इसमें एक इन्होंने विंडशील्ड के ऊपर एक स्टिकर भी लगा रखा है, स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर। 80 पे गए और इसने नोटिफिकेशन दे दिया रिड्यूस स्पीड। तो या वो जो सारे नॉर्म्स हैं, वो सारे नॉर्म्स पे तो ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कॉर्नरिंग इसकी अच्छी है, कॉर्नरिंग ठीक है, हैंडलिंग अच्छी है। तो या आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही रिलेटेड कोई और कार का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो उसका भी मैं फुल्ली हर एक चीज़ कवर करके मेरे चैनल पे बताऊंगा। आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। तो Hyundai ने इस गाड़ी में सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। एक तो इसमें 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, तो जिसमें कि ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टेन एयरबैग्स, तो यानी कि पैसेंजर्स के भरोसे का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। इसके अलावा इसमें ABS के साथ ABD मिलता है, जिससे गाड़ी की ब्रेकिंग काफ़ी सेफ़ हो जाती है। और जो मैंने हाईवे का जो इसमें ड्राइव दिखाया है, उस चीज़ में मैंने छोटा मोटा कवर किया है। मैं जब ब्रेक लगाता हूँ तो आप वो चीज़ देख सकते हो। उसके अलावा जब इसको आप कमर्शियल व्हीकल में कन्वर्ट करोगे आरटीओ में सारा सब कुछ पेपर वर्क वगैरह करके, तो जो इसमें स्पीड लिमिटिंग फंक्शन मिलेगा आपको, जो कि इनबिल्ट होगा इस गाड़ी में, वो गाड़ी को 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ऊपर जाने ही नहीं देगा। और ये जो आपका स्टिकर यहाँ लगाया है 80 किलोमीटर पर आवर का। तो अब फाइनल वर्डिक्ट की बात आती है, ये गाड़ी किसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। एक तो Hyundai ने स्पेशली इसको डिज़ाइन किया है कमर्शियल पर्पस के हिसाब से, मतलब कोई टैक्सी बिज़नेस हो या फ्लीट बिज़नेस हो, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। जिसमें किसका ज़्यादा ध्यान रखा गया है, पैसेंजर कंफर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। पीछे रियर AC वेंट्स दिए हैं पैसेंजर रो में, बैक रो में, साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है आपको, जनरली मिलता नहीं है। पावर विंडोज़ दिए गए हैं आपको साथ ही साथ में। उसके अलावा जो ये बिज़नेस को रन कर रहा होगा उसके पॉकेट पे ये सपोर्ट मिलेगा कि CNG में अराउंड 27 से 30 का ये एवरेज दे रही है, और वहीं पेट्रोल में लगभग 21-22 का ये एवरेज दे रही है। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगी ये गाड़ी, ये ग्रैंड i10 नियोस प्राइम HB, जिनको ये प्रॉपर बिज़नेस यही करना है। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना जो इस बिज़नेस में
घुसना चाहते हैं। प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ।